मैं स्वामी विश्वानंद, जगत का मालिक ने, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने हमको विश्व की माँ बनाकर विश्व की माँ की जवाबदारी दी है। यानी कि विश्व की माँ, जिसको इंग्लिश में मदर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो आज मैं विश्व की माँ बनके पूरी दुनिया की खिदमत करने के लिए, पूरी दुनिया के में जितने भी जीव मात्र है, ऑल लिविंग बीइंग्स, और दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र है, जितनी भी ह्यूमैनिटी इस संसार में, इस विश्व में अभी विद्यमान है और आने वाले समय में भी जो समय प्रति समय इस संसार में जन्म लेंगे, उसकी सेवा में खिदमत करने के लिए यहाँ सेवा में उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। आज मैं पूरी दुनिया के भाई बहनों को बहुत गहरी, अद्भुत और एक्सलेंट बातें बताना चाहूँगा। और ये जो बात है, ये बात जो है वो जगत का मालिक ने, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने आज उसके घर में बुलाकर, उसकी दुनिया, इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर उसकी दुनिया है, उसकी दुनिया में उसने अद्भुत अपना घर भी रखा है, अपना मीटिंग रूम भी रखा है। वो मीटिंग रूम में कुछ स्पिरिचुअल ग्रेट आत्माओं को, चुने हुए आत्माओं को वो बुलाता है और अपने पास प्यार से बिठाता है और अद्भुत अद्भुत ज्ञान सिखाता है। और उसके बाद इस संसार में ये ज्ञान को फैलाने के लिए, ये ज्ञान सारे संसार के मानव जात को देने के लिए वो प्यार से आदेश देते हैं। तो आज जो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह में परमात्मा ने अपने घर में बुलाकर बहुत अद्भुत लेसन पढ़ाया है, जो लेसन सारी मानव जात को बहुत उपयोगी होंगे। आने वाले सदियों से आने वाली पीढ़ियों को भी जो फ़ायदा मिलने वाला है, वो अद्भुत लेसन आज हम जो सीखे हैं। और भगवान ने बोला, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने और गॉड ने, वो 3 नाम और कितने भी नाम ले लो, 99 नाम्स ले लो, वो एक ही जात का है। वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एक ही है। वो 2-4 कभी नहीं थे, अभी भी 2-4 नहीं है और कभी 2-4 नहीं हो सकते हैं। उसके कुछ भी नाम ले लो, वो एक ही है। यहाँ हम 3 नाम ले रहे हैं। क्यों? कि दुनिया में 3-4 मेन धर्म है, बाकी सब उसकी पेटा ब्रांचेज है। वो सब 9 धर्म जो है, 9 रिलीजन है, वो एक ही मालिक ने बनवाया है। वो मालिक जो एक ही है। तो यहाँ हम इस बात में 3 नाम लेंगे ताकि विश्व में सारी जनसंख्या जो है उसमें कवर हो जाती है। सनातन हिंदू धर्म, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस्लाम में उसको अल्लाह ताला कहते हैं और क्रिश्चियन धर्म में उसको गॉड कहते हैं। तो ये 3 नाम लेते हुए, बाकी वाहे गुरु, सिख धर्म में वाहे गुरु, अकाल पुरख, हम सबको पता है। फिर बुद्ध धर्म में अपोदीप भव, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध भगवान नाम से पुकारते हैं। और जूडिस धर्म में या वो हो, यानी कि यहूदी धर्म में या वो हो के नाम से पुकारते हैं। और जो जैन धर्म है उसमें महावीर भगवान के नाम से पुकारते हैं। पारसी धर्म में उसको असोजरसोस्ती के जरिए से पारसी धर्म का स्थापन हुआ। वो अग्नि की पूजा करते हैं, यानी कि तेज तत्व को, अग्नि को देव के रूप में पूजते हैं। बहाई धर्म वाले उसको कमल के पुष्प ऊपर
जो ओम शांति का रूपक के रूप में, वो शांति के रूप में गॉड को मानते हैं, ध्यान में बैठते हैं बहाई धर्म वाले। तो यहाँ जो है सब धर्म का रिगार्ड करते हुए, सब धर्म का फॉलोअर्स और दुनिया के सब मानव को आज बहुत गहरी बातें बताना चाहते हैं। यहाँ हम मानते हैं कि दुनिया का बनाने वाला एक ही है, सब धर्म स्थापकों को भेजने वाला भी एक है, और सब धर्म की किताबें अच्छी है और जगत का मालिक ने ही बनवाई है। और उसमें सार के रूप में इतना ही बताया है कि हे मनुष्य, तू अच्छा बन जा, एक अच्छा इंसान बन जा और अच्छे कर्म कर, और मैं तेरा पिता हूँ, मेरे में फेथ रख, यानी कि मेरे में विश्वास रख, और तू इस संसार में जो कर्म करेगा वो कर्म का हिसाब किताब तुझे मेरे पास आना है आखिर में, और मेरे पास आपको आके तेरे कर्म का हिसाब किताब मेरे को ही देना है। तो 3 बात में जो मानता है वो सच्चा धार्मिक इंसान है। पहली बात है जगत का मालिक एक है, उसको उसमें फेथ रखना, उसमें मानना। दूसरी बात है हर एक मनुष्य को अपने कर्मों के, अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का हिसाब किताब वो जगत का मालिक के पास जाके एक दिन देना ही है। और तीसरी बात, जो मनुष्य अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा इंसान बन के, पॉजिटिव काम करके, एक गुणवान व्यक्ति बन के अच्छे कर्म इस संसार में करेंगे, ये 3 चीज़ करने वाला मनुष्य भगवान को, गॉड को, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को, अल्लाह ताला को, परमात्मा को प्यारा है। तो अभी हम मेन विषय पे आते हैं, क्योंकि हम सबका रिगार्ड करते हैं और सबकी सेवा के लिए एक माँ के रूप में आज यहाँ सेवा में उपस्थित है। आज हम देखें तो जब से इस दुनिया बनाई है तब से लेके अभी इस संसार चलता चलता अभी यहाँ तक पहुँचा है। जब से इस संसार, इस दुनिया बनाई है जगत का मालिक ने, तब से अच्छी बातें और बुरी बात, नेगेटिव पॉजिटिव, सत्य और असत्य, और जगत का मालिक एक ज्ञान के रूप में एक टीम में खड़ा है, दूसरी टीम में अज्ञान के रूप में, डेविल के रूप में, राक्षस के रूप में, लोअर सेल्फ, बेली बटन, यानी कि जो विकार, काम, ईगो, ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को दूसरी टीम में रखा है। तो ये शरीर में हम अगर देखें तो शरीर में देखने से जल्दी मनुष्य को ख्याल आ जाता है। तो ये सारा ज्ञान, आज सारी बातें जगत का मालिक की ओर से आई है, सारे संसार को बहुत उपयोगी होंगी, कि क्योंकि आज पूरा संसार जो है 5 विकारों में व्यस्त हो गया है। भगवान की ओर जाने के लिए बहुत कम लोग इच्छुक है, और संसार में बहुत सारी समस्याएं, पीड़ा और बहुत सारे सवालात, प्रश्न, वॉर्स, फाइटिंग, युद्ध, कट्टरवाद, नफरतवाद फैल चुका है। तो ये सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का जड़ कहाँ है, वो हम देखेंगे, उसका हल करेंगे, और सारी दुनिया को इसमें से बाहर निकालने का एक प्रयास होगा। हम सबको मालूम है कि आज सारी समस्याओं का जड़ कहाँ है, और सारे संसार में जो समस्या अभी देखने को मिलती है, संसार नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, समस्याओं से भरा पड़ा है। व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, गांव की समस्या है, तहसील की समस्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस की समस्या है, स्टेट राज्य की समस्या है, कंट्री की समस्या है, और सारे विश्व के सब देशों की समस्याएं हैं, यानी कि इंटरनेशनल समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं का जड़ कहाँ है, ये समस्याओं कहाँ से उत्पन्न होती है, ये हम आज देखने का प्रयास करेंगे। जगत का मालिक ने जब ये सृष्टि बनाई तब से 6 प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, 6 प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, और 6 प्रकार के मनुष्यों को 6 प्रकार की प्रवृत्ति दी गई है, 6 प्रकार की उसके जीवन में इच्छाएं होती है, और 6 प्रकार का काम वो करते रहते हैं। तो पहला हम देखें तो
जगत का मालिक ने जब ये सृष्टि ये विश्व बनाया तब ये दुनियावी ये पृथ्वी पर जो भौतिक चीज़ें भौतिक सुख सुविधा गाड़ी बंगला खाना पीना रहन सहन ये झाक जमाड़ वाली जो ये दुनिया है ये लौकिक दुनिया पृथ्वी पर जो दुनिया है ये बताई तो कुछ आत्माओं ने वो पसंद किया ताकि उसको ये दे दिया इस संसार में इस दुनिया में ये भौतिक सुख सुविधा दे दी और वो मनोरंजन करने लगे। फिर दूसरी आत्माएं जो थी उसको जन्नत स्वर्ग दिखाया गया उसको इसमें जाने के लिए वो लोगों ने कहा कि हमको यहाँ जाना है हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ रहेंगे वहाँ उसका आनंद लेंगे। और तीसरी कैटेगरी थी उसको टाइम दिया गया था लेकिन वो नहीं इस दुनिया पसंद कर पाए नहीं स्वर्ग यानी कि जन्नत पसंद कर पाए लेकिन समय चला गया तो वो लोगों को इस संसार में भेजा गया और उसको बोला गया कि आपको जो अगर ये 5 विकारों वाली दुनिया यानी कि लस्ट ये 5 विकार मैं बताऊंगा उसको पकड़ेंगे तो वो इस संसार में ही जन्म लेते रहेंगे शरीर धारण करते रहेंगे मरते रहेंगे और फिर आते रहेंगे जाते रहेंगे। और जो लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ यानी कि जन्नत में स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफाई होंगे लायक बनेंगे उसको जन्नत में जाने का चांस मिलेगा। अभी चौथा प्रकार की जो आत्मा है और परमात्मा का क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का जलवा दिखाने के लिए इस संसार में भेजा जाता है भगवान की ओर से क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड परमात्मा अल्लाह ताला की ओर से गॉड की ओर से वो परमात्मा का गॉड अल्लाह का जलवा दिखाते हैं। ये जलवा दिखाना यानी कि लोगों को ऐसी बातें बताना ऐसे चमत्कारिक रूप बताना ऐसे अपनी सेवाएं ऐसे प्रदान करना ताकि वो लोग ऐसा माने कि परमात्मा अल्लाह गॉड इस संसार में है और वहाँ हम सबको जाना है। तो वो जलवा दिखाने वाली आत्मा है। जो है पांचवा प्रकार की आत्माएं जो होती है मनुष्य आत्माएं होती है वो परमात्मा का प्रेम यानी कि अल्लाह परमात्मा गॉड का रिलीजन है प्रेम। तो ये प्रेम का संदेशा देती रहती है और प्रेम सिखाती है और परमात्मा से प्रेम से जोड़ती है उसके दिलों में प्रेम भरा हुआ होता है। तो ये पांचवा प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं वो प्रेम की बात सिखाती है प्रेम से भरपूर होती है सबको प्यार करने वाली आत्माएं होती है। और छठा प्रकार की जो मनुष्य आत्माएं होती है मनुष्य रूहें होती है वो परमात्मा अल्लाह गॉड के डायरेक्ट मैसेंजर बन के आती है और इस संसार में समय प्रति समय धर्म की स्थापना करते हैं लोगों को धर्म के तरीके सिखाते हैं उपासना पद्धति के तरीके सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी सच्ची सिखाते हैं और सच्ची स्पिरिचुअलिटी सिखाकर इस मनुष्य आत्माओं को परमात्मा अल्लाह गॉड समान बनाकर उसको मिला देती है परमात्मा के अल्लाह के गॉड के घर में ले चलती है। तो ये उसको परमात्मा के इर्द गिर्द आसपास रहने वाली उसके मैसेंजर धर्मस्थापक और खास आत्माएं हैं जो परमात्मा अल्लाह गॉड की बहुत प्यारी और निकटतम आत्माएं हैं और ख़ास आत्माएं हैं। तो ख़ास रूहें हैं ख़ास मनुष्य है। तो आज हम इस सारे संसार में ये खास आत्मा के रूप में परमात्मा ने हमको दुनिया की माँ बनाई है। तो आज अभी मेन विषय पर अभी आते हैं। ये प्राथमिक बातें करना बहुत ज़रूरी था इसलिए हमने ये बात बताई है। अभी हम मेन विषय पे आते हैं। इस संसार में सारी समस्याओं का जड़ क्या है कहाँ से ये समस्या ये खड़ी होती है 2 वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था और इस संसार में जितनी भी समस्याएं दुख पीड़ा व्याधि बंधन जो भी है वो कहाँ से उत्पन्न होता है ये हम देखेंगे उसको जड़ को देखेंगे समझेंगे फिर ये जड़ को कैसे दूर किया जा सकता है वो जड़ को कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबको ये बता देते हैं कि सारी संसार का मेन जो समस्याओं का जड़ जो है वो लस्ट है काम है विकार है। तो ये काम लस्ट विकार इस संसार में शरीर में कहाँ रखा गया है वो देखना पड़ेगा वो स्थान भी देखना पड़ेगा वो कहाँ रह के वो काम करता है। तो ये जो है ये लोअर सेल बेली बटन शरीर का नीचे का हिस्सा है वहाँ से काम विकार वासना जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है।
शरीर में 3 गुण है, शरीर का 3 हिस्सा है। शरीर में 3 गुण मेन है। वो नीचे का जो कमर से नीचे का जो भाग है उसको कहा जाता है रजोगुण। कमर से यहाँ तक का बीच वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है सत्वगुण। और इससे कमर ये गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उसको कहा जाता है तमोगुण। तो ये तमोगुण जो है यहाँ दुनिया का सारा जो है उसको संहार होता है, सबको मिटाने का काम यहाँ से होता है। ये बाद में अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये तमोगुण का काम यहाँ होता है, यहाँ सबको विनाश किया जाता है, सबको विलीन नष्ट किया जाता है। और यहाँ से कमर के बीच वाला जो भाग है जो जो रजोगुण है, जो सत्व गुण है, वो सारे संसार को मदद करने का काम करता है, सारे शरीर में हेल्प करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। सब ये हृदय से खून पहुंचता है, सारे शरीर में पहुंचा देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। सत्वगुणी हमेशा मनुष्य भी होगा तो वो मदद करेगा, सत्वगुणी मनुष्य सहाय करेगा, मदद करेगा। तो ये जो सत्वगुण यहाँ से कमर के नीचे का भाग है उसको सत्वगुण कहा गया है, और कमर से नीचे का भाग है उसको रजोगुण कहा गया है। और रजोगुण का काम ही ये है कि वो काम को, लस्ट को उत्पन्न करता रहता है। तो ये लस्ट ये सारी संसार का जड़ है, समस्याओं का मूल है। और ये प्रश्न करने वाला कुत्ता, डेविल, राक्षस हमारे शरीर में परीक्षक के रूप में बिठाया गया है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसको ये काम, विकार, लस्ट को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उसके पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए, इसको समझने के लिए इस सुंदर नगरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी देखना जरूरी है, ताकि हमको पता चले कि ये सुंदर नगरी, ए ब्यूटीफुल एक्सीलेंट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे महान क्रिएशन मनुष्य का शरीर है, मनुष्य है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है। 5 तत्व भी बनाए, इंसेक्ट, जीव जंतु बनाए, पशु पक्षी बनाए, परिंदे बनाए, एनिमल्स बनाए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, नदियाँ, पर्वत, समंदर, ये सब बनाया, पृथ्वी पर नज़ारा। और ये सब बनाने के बाद एनिमल्स भी बनाए बीच में। तो यानी कि जीव जंतु, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ये 4 जीव सृष्टि बनाई। उसमें उसकी मदद करने के लिए सारा एनवायरनमेंट, वनस्पति, पौधे, खाने पीने की सामग्री, नदियाँ, पर्वत, ये सब बनाए। तो अभी ये शरीर में हम सब देखेंगे, शरीर में ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी है, क्या क्या है। तो शरीर में हम अभी 23 यानी कि 23 चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। इस सारा ब्रह्मांड में 5 तत्व बनाया गया है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। उसमें पृथ्वी यानी कि नीचे से हम लेंगे समझने के लिए, पृथ्वी जहाँ हम खड़े हैं अभी पृथ्वी पर, उसको मिट्टी कहते हैं। तो शरीर में भी मिट्टी है, 5 तत्व हम शरीर में भी देखेंगे और ब्रह्मांड में भी देखेंगे। तो ये मिट्टी यानी कि पृथ्वी है, उसके पर जल यानी कि पानी है। ये जो शरीर में भी पानी है, खून के रूप में बह रहा है, तो ये शरीर में भी पानी है, दुनिया में ब्रह्मांड में भी जल है, दूसरा तत्व है। उसके ऊपर तेज तत्व रखा गया है, यानी कि सन, मून, सूरज, चांद, सितारे, स्टार्स, ये सब जो है वो लाइट के रूप में है। पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार की समूह की यानी कि आकाश गंगाएँ है, यानी कि स्टार्स के समूह है। ये तेज तत्व है, प्रकाश वाला तत्व, ये तीसरा एलिमेंट ये ब्रह्मांड में रखा गया है। तो शरीर में ये क्या है, शरीर में ये सन, मून और ब्रह्मांड में सितारे हैं, स्टार है। तो ये चांद, सूरज समझाने के लिए यहाँ रखा गया है, रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में, तेज तत्व के रूप में। चौथा तत्व है एयर, हवा। वो सब हवाओं का मिक्सर है, यानी कि वो एयर है। वो एयर शरीर में भी श्वास लेते हैं, चलता है, एयर भी यहाँ शरीर में भी है। और आसमान, स्काई, ये ब्रह्मांड में 5वां एलिमेंट स्काई है। तो शरीर में भी स्काई कहाँ है, कैसे है, तो ये मुख खोलेंगे तो ये खाली भाग जो है वो स्काई का भाग है। शरीर में भी जो जहाँ जहाँ खाली भाग है, गैस को निकाल देते हैं, लेटरिन निकाल देते हैं, पेशाब निकाल देते हैं, तो वहाँ जो जगह होती है उसको स्काई, जहाँ जहाँ स्पेस शरीर में है वो स्काई है, आकाश है। तो ये 5 तत्व हो गए। 5 तत्व का ये ब्रह्मांड भी बना है और 5 तत्व का शरीर भी बना है। तो ये 5 बातें हम समझी कि
कि ब्रह्मांड में भी कहाँ कैसी है और शरीर में भी कैसी है। अभी 5 तत्व के साथ 5 गुण भी जुड़े हुए, 5 गुण, यानी कि वो 5 गुण क्या है, तो आकाश का शब्द है, शब्द, तो शब्द यहाँ से प्रकट होता है। 5 जो विषय है, 5 विषय, उसको हम समझने जा रहे हैं, 5 विषयों को समझने जा रहे हैं। तो 5 विषय कहो, ये 5 गुण, 3 गुण है लेकिन 5 अभी विषय समझने जा रहे हैं। 5 विषय, 5 विषय, 5 विकार भी समझेंगे, तो अभी 5 विषय समझने जा रहे हैं। तो 5 विषय क्या है, तो शब्द है, वो यहाँ से प्रकट होता है। आसमान में भी आवाज़ निकलती रहती है, बादलों की आवाज़ रेनी सीजन में घूमती रहती है। ब्रह्मनाद आसमान से निकलता है, तो ये नाद यहाँ से निकलता है, यानी कि शब्द, आसमान का शब्द विषय है। अभी 5 विषय समझने जा रहे हैं। तो शब्द विषय है, स्पर्श विषय, यानी कि स्पर्श होना, ये स्किन जो है, स्किन की वजह से, गर्म ठंडे की स्किन की वजह से ये स्पर्श होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पर्श विषय का ज्ञान चमड़ी से होता है, चमड़ी पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में ठंडा गर्म का अनुभूति होता है। फिर जो है वो रूप विषय है, रूप विषय, ये सारे ब्रह्मांड में रूप, चंद्र सूरज की वजह से रूप, सूरज जब निकलता है ईस्ट में तब पूरी दुनिया देखने को मिलती है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। तो ये सूरज चांद से हम सारी दुनिया का रूप नज़ारा देख सकते हैं। तो ये रूप विषय यहाँ से दिखा जाता है, और रूप विषय में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो देखेंगे। ये 5 विषयों में अट्रैक्ट होकर मनुष्य बहुत फंस जाता है। तो ये तीसरा विषय रूप विषय है। चौथा विषय है रस विषय। तो ये रस विषय, जो रस यानी कि खारा, खाटा, गैड़ा, तीखा, कूरा, कड़वा, ये 6 जो रस है, ये 6 रस जो पृथ्वी में से आता है भोजन के रूप में खाने के समय, वो रस का हम पान करते हैं। तो खारा, खाटा, गैड़ा, तीखा, तूरा, कड़वा, ये 6 रस जो है, रस का ज्ञान या जीभ से होता है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है। तो ये चौथा विषय हो गया। फिर हम पांचवा विषय देखेंगे तो गंध विषय है। पृथ्वी में से गंध आती है, बारिश में, जब बारिश की रेनी सीजन आती है, पृथ्वी पर बरसात बरसती है, तो पृथ्वी में से स्मेल आती है, सुगंध आती है, और पृथ्वी में से गंध निकलती निकलती पुष्पों में होती हुई, फ्लावर्स में होती हुई स्मेल, सुगंधित फूल, सुगंध जो है वो यहाँ से हम गंध लेते हैं, यानी कि बहुत अच्छी और बुरी सारी गंध यहाँ से हम ले सकते हैं, वो पृथ्वी में से निकलती है। तो ये भी शरीर में भी है, शरीर में 5 तत्व भी है और 5 विषय भी हम है, तो ये 10 हो गया। अभी 5 कर्मेंद्रिय हम देखें, 5 कर्म की इंद्रिया, और फिर 5 विषयों की इंद्रियां भी हम देखेंगे। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है, जहाँ से कर्म होते रहते हैं शरीर में, तो ये बोलने का काम यहाँ से होता है। कृष्ण ने जो है ज्ञान की मुरली कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी, यानी कि 18 अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, और ब्रह्मांड के सब धर्मस्थापकों ने, ब्रह्मांड में जो धर्मस्थापक आए, अपने अपने उम्मतियों को, अपने अपने लोगों को जो ज्ञान सुनाया, जो धर्म ग्रंथों में विद्यमान है, वो सारा ज्ञान यहाँ से प्रसारित होता है। यानी कि ये मुख जो है वो ये भी एक कर्म इंद्री है, यहाँ से खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, और शब्द का उच्चारण करते हैं, भाषा का उच्चारण करते हैं, ज्ञान का प्रसार यहाँ से होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये कर्मेंद्री है। दूसरी यहाँ से मतलब शब्द का उच्चारण करते हैं, ज्ञान का उच्चारण करते हैं। दूसरी जो कर्मेंद्री है वो ये पूजा है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मनुष्य को मिला है, बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, ये पूजा है, दूसरी कर्मेंद्रिय है। और तीसरी कर्मेंद्रिय ये पैर है, लेग्स है, पैर है, ये तीसरी कर्मेंद्रिय है। यहाँ से हम खाना पकाते हैं, कर्म करते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ से चलते हैं, सारा शरीर जो इसके पर आधार पर हम खड़ा रखते हैं, यानी कि ये भी कर्मेंद्रिय है। ये पेशाब करने की और मिलन बनाकर इस बच्चे पैदा करने की जो इंद्री है, जहाँ से शुक्राणु बाहर निकलता है और पेशाब भी बाहर निकलता है।
तो ये जो नीचे वाली जो इंद्री है, जो पेशाब और वहाँ से हम शुक्राणु बाहर निकालते हैं, लेडीज़ लोग जो है अंडकोश बाहर निकाल कर बच्चा पैदा करते हैं, वो भी एक कर्मेंद्रिय है। और पांचवी जो कर्मेंद्रिय है वो विष्टा की यानी कि गुद्दा की है, जहाँ से हम लेट्रिन यानी कि संडास लेट्रिन बाहर निकालते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई। तो ये 15 बातें हमने देख लिया। अभी हम देखें तो यहाँ ज्ञानेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय है। विषयों का ज्ञान कहाँ होता है? विषयों का ज्ञान होने की दूसरी 5 ज्ञान की इंद्रिय है, ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिया है शरीर में। तो ये 20 आइटम देखने के लिए हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ज्ञान की इंद्रिया 5 कौन सी शरीर में है? तो शब्द का ज्ञान यहाँ से होता है, ये ज्ञान इंद्रिय है। शब्द का ज्ञान यहाँ होता है, ज्ञान की इंद्रिय है कान। फिर स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से होता है। मुलायम स्पर्श हम लेकर उसका आनंद लेके हमेशा वही काम में व्यस्त रहते हैं, यानी कि स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से होता है। चमड़ी पूरे शरीर में है, यानी कि स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से होता है। तो ये दूसरा विषय स्पर्श है, उसका चमड़ी से ज्ञान होता है। और तीसरा विषय जो है रूप विषय है। रूप विषय का ज्ञान यहाँ से होता है, रूप विषय का ज्ञान यहाँ से होता है। तो ये तीसरा विषय हो गया। और चौथा जो विषय है ज्ञान की इंद्री जो है वो है रस का ज्ञान। तो रस का ज्ञान यहाँ से होता है। तो ये भी ज्ञान की इंद्री है। रस का ज्ञान यहाँ जीभ से होता है। तो ये रस का ज्ञान जीभ से होता है। तो ये भी चौथी ज्ञानेंद्रिय हो गई। ज्ञान का रस का ज्ञान कराने वाली इंद्री हो गई। फिर अभी जो 5वीं जो ज्ञान की इंद्री है वो है गंध का ज्ञान। गंध का ज्ञान यहाँ से होता है। वो चाहे कोई भी सारी अच्छी गंध हो, सुगंध हो और दुर्गंध हो, अच्छी गंध हो और दुर्गंध हो, ये ज्ञान यहाँ से होता है। तो ये 5 ज्ञान की इंद्री होके 20 आइटम हमने देखी, अभी समझने की कोशिश किया। शरीर में ये 20 एलिमेंट्स, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व, 5 विषय, ये 20 आइटम हमने देख ली। अभी हम 3 चीज़ें और देखने जा रहे हैं। इस शरीर में ये सब इंद्रियों के ऊपर किसका राज चलता है? इंद्रियों ऊपर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये इंद्रिय जो है वो जो पार्ट्स है शरीर में वो अलग अलग काम करते हैं। उसके पर किसका कंट्रोल है? तो यहाँ मन का कंट्रोल उसके पर रखा है। तो शरीर में मन भी है, माइंड भी है, मन भी है और बुद्धि, इंटेलेक्चुअल बुद्धि भी है। तो मन के ऊपर किसका कंट्रोल है? मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है। तो बुद्धि, इंटेलेक्चुअल बुद्धि भी है शरीर में, मनुष्य को गिफ्ट में दी गई है। तो अभी कितनी हो गई? 22 आइटम हो गई। अभी 23वीं आइटम जो है तो अहंकार, ईगो जो है, अहंकार है, वो 23rd एलिमेंट्स है। तो ये ईगो, अहंकार जो है उसको यहाँ बिठाया गया है परीक्षक के रूप में। बेली बटन या लोअर सेल्फ जो है बेली बटन है, यहाँ ईगो को बिठाया गया है। तो ईगो को यहाँ बिठाया गया है, उसको लस्ट कहते हैं। ईगो का रूप धारण करते हुए वो जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये परीक्षक के रूप में बिठाया गया है। अभी जगत का मालिक ने, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने बहुत अद्भुत रचना और करी है। इस संसार चलता रहे इसीलिए उन्होंने जो है ना अद्भुत रचना करी है, ताकि ये क्रिएशन चलता रहे, उसका आनंद वो परमात्मा भी लेता रहे और मनुष्य आत्मा भी इसका आनंद लेते रहे। इसीलिए यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में और सब धर्म ग्रंथों में ये बात बताई है अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता का हम एग्जाम्पल लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने कहा, गॉड, अल्लाह, रब, और हमारे परमात्मा ने यहाँ समझाया है कि मनुष्य के शरीर में प्रकृति, मेरी जड़ प्रकृति कौन सी है? तो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है।
5 तत्व के रूप में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व ब्रह्मांड में भी है, शरीर में भी है। तो ये 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी जड़ प्रकृति है। परमात्मा ने कहा ये शरीर में मैंने जड़ प्रकृति, जड़ यानी कि स्टेबल, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकेंगे, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकेंगे, वो स्टेबल स्थिर है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जड़ प्रकृति। उसमें परमात्मा ने ये शरीर जब बनाया था, माँ के शरीर में हमारा शरीर जब बन रहा था, तब अंदर जीवात्मा के रूप में चेतन प्रकृति डाली गई। तो ये जीवात्मा जो है, लिविंग बीइंग्स है, उसको चेतन प्रकृति कहा गया है। तो ये जड़ प्रकृति के साथ जैसे जीवात्मा, लिविंग बीइंग्स प्रकाश के रूप में शरीर में डाला गया, तब ये चेतन प्रकृति जड़ प्रकृति के साथ मिलन हो गया। तो जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति माँ के शरीर में जब आ गई, तो वहाँ शरीर कंप्लीट होने लगा। माँ के शरीर से नार शरीर, बच्चे के शरीर के साथ नार जोड़ता है, फिर माँ यहाँ से श्वास लेती है, तो वो श्वास उसके शरीर के जरिए से वो बच्चे के अंदर जो तैयार होता है, वहाँ नार जोड़ता है बच्चे के साथ। ये नाभि है, नाभि ये बेली बटन है, वहाँ से नार बच्चे के नाक से जुड़ी होती है, और वो नार जो है माँ के साथ जुड़ी होती है। तो माँ जब श्वास लेती है तो श्वास यहाँ से मिलता है, माँ खाती है तो उसके खुराक से वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बच्चे को नार से मिलती रहती है, शरीर कंप्लीट होता है। तो ये शरीर जब कंप्लीट हो जाता है माँ के शरीर में, तब वो बाहर प्रकट होने की चेष्टा करता है, बाहर आ जाता है, तब मनुष्य का शरीर कंप्लीट होकर बाहर आता है। तो ये मनुष्य शरीर कैसे क्रिएट होता है माँ के शरीर में, वो थोड़ी बात बता दी। अभी ये 23rd एलिमेंट जो पहले बताया, वो 23rd एलिमेंट जो है वो गुण कर्म है, वो गुण कर्म है शरीर में 23rd एलिमेंट्स, और उसको वो सब जो काम करते हैं, हर एक को अलग अलग काम दिया गया है। तो ये सब जो है 23rd एलिमेंट जो हमने देखे, वो एलिमेंट्स काम भी करेंगे। उसको काम भी करना चालू कब होता है, जब लिविंग बीइंग्स जीवात्मा शरीर में जब डाला जाता है, तब वो काम करने लगता है, एक्टिव होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है, वो चेतन में यानी कि एक्टिवेशन में, काम में आ जाता है। अभी हम ये जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति के रूप में शरीर में दोनों विद्यमान है, ये देखा। 8 प्रकार की जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति जीवात्मा के रूप में शरीर में हाजिर है, सबके शरीर में। तो ये 8 प्रकार की जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति जीवात्मा के रूप में हमने समझ लिया। अभी मेन विषय पर फिर अभी यहाँ आ जाते हैं कि मनुष्य के शरीर में काम, वासना, लस्ट, विकार